अस्सलाम वालेकुम। हम और हमारा कराची में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बरोज़ जुम्मा एमएनए आलमगीर खान साहब ने सहबा अख्तर रोड गुलशन इकबाल 13D पर एहतजाज रिकॉर्ड किया। गुलशन इकबाल 13D की सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने से रोड मुसलसल बदतरीन हालत का शिकार है, जिससे आने जाने वाले मुसाफिरों को सख्त तरीन परेशानियों में इजाफा होते चला जा रहा है और लूटमार में भी इजाफे के सबब एहतजाज है। आइए इसी के साथ आलमगीर साहब से इसी हवाले से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह सेबा अख्तर रोड 13D2 की एक अहम शारा है जहां पर हम एहतजाज करने जा रहे हैं। उस सड़क की जो मौजूदा खस्ता हालत है, इस पर हम KMC इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि ये सड़क अभी कुछ माह पहले हमने बनवाई थी। एक सड़क की तरफ हमने खुद वफाकी फ़ंड से बनवाई और दूसरी सड़क का जो अतराफ़ था वो हमने KMC, जब मेयर कराची होते थे वसीम अख्तर, उनसे हमने एहतजाज करके वो सड़क बनवाई और ये सब रिकॉर्ड पर है। आज फिर वहाँ करीब में एक नाला है जो ओवरफ्लो करता, उसका सारा जो नाले का पानी होता वो पूरे मोहल्ले में जाके खड़ा हो जाता जगह जगह, और इस सड़क पर भी जाकर खड़ा होता, और ये महीनों महीनों ये हालत रहती और वो सड़क तबाह हो गई। वो पानी के खड़े होने से सड़क पूरी उजड़ गई, तबाह हो गई। मकसद सिर्फ ये है कि ये टैक्स पेयर्स के पैसों का ज़िया है। ये जो सड़कें बनती हैं ये लोगों के टैक्स का पैसा होता है, ये अवाम की प्रॉपर्टी है। तो इस पर हम एहतजाज करने जा रहे हैं कि जब हम आपको पिछले कई महीने से KMC को, DMC को खतूत लिख रहे थे, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये नाला है, बना दो, इस नाले के गंदे पानी की वजह से सड़कें ख़त्म हो रही हैं, आप क्यों नहीं वक्त पे एक्शन लेते? क्यों ये मजबूरतन हमें जाकर एहतजाज करना पड़ता? और इस एहतजाज से लोगों को आगाही भी मिलती कि ये आपके टैक्स की प्रॉपर्टी है, इसको कोई तकलीफ पहुंचेगी, इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हमें दर्द होगा। और इसीलिए हम आज वहाँ बैठ रहे हैं एहतजाज पे। और ये जो हरामखोर इंतज़ामिया है, हम इसको हरामखोर इसलिए कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो बत्ता लेता या जो करप्शन करता वो सिर्फ हरामखोर है, वो हराम का पैसा पेट में डाल रहा, बल्कि अगर कोई किसी सरकारी ओहदे पे बैठा है, वो अवाम का नौकर है, अगर वो उस नौकरी के एवज वो तनख्वाह लेता और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, AC एयर कंडीशन रूम में आराम से मज़े की नींद सो रहा होता सारा साल, तो वो भी हरामखोर है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम नहीं दे रहा। वो जिस बात की तनख्वाह उसको मिल रही है, जो नौकरी है उसकी, उसका एहसास नहीं, उसको फिक्र दर्द नहीं उसको। इसीलिए हमने ये कैंपेन शुरू की है और जगह जगह जहां हमें अवाम के टैक्स की प्रॉपर्टी ख़राब नज़र आएगी, जिससे मकामी इंतज़ामिया का ताल्लुक वास्ता होगा, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। लोग ये पूछते हैं कि आप तो MNA, आप एहतजाज क्यों करते? देखें, MNA का काम क्या है, उसका आईनी इख्तियार क्या है, उसका कानूनी ओहदा क्या है, लोगों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। MNA वफाकी पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली का नुमाइंदा होता है। नेशनल असम्बली में आप कानून साजी करते हैं, आप लेजिस्लेटर होते हैं। एक MNA कानून बनाता है। MNA के पास कोई इदारे नहीं होते, बल्दियाती इदारे के वो ढक्कन लगाते फिरे, सीवरेज के पाइप लगाते फिरे, सड़कें बनाता फिरे, कचरा उठाता फिरे। ये तो हम अपने फिक्सिट के इदारे, जो फिक्सिट हमारी NGO है, उससे हम महदूद वसाइल में कुछ ना कुछ कर रहे होते और साथ मकामी इंतज़ामिया से काम करवा रहे होते। लेकिन MNA के पास कोई इदारा नहीं है जो फंक्शन करे। मेरे पास कोई कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं है, मेरे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है जिससे मैं कचरा उठाऊं, मेरे पास DMC नहीं है जिससे मैं सड़कें बनाऊं, मेरे पास KMC नहीं है जिससे मैं मेन शाराएं बनाऊं, मेरे पास KDA नहीं है जिससे मैं पार्क्स और ग्राउंड्स तामीर करवाऊं। तो ये सब इदारे 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई इदारे हैं, ये सब सूबाई बल्दियाती इदारे हैं। ये सिंध के बल्दियाती मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह के ज़ेरे असर उसके नीचे आते हैं, और इसीलिए हम इन इदारों के खिलाफ एहतजाज करते हैं कि ये कोऑपरेट नहीं करते हमारे साथ। ये इदारे हमारे साथ सियासत करते हैं, हमारी सुनते नहीं, जो हमारे जायज़ मसाइल होते हैं उसका हल नहीं निकालते जानबूझ के। इसीलिए हमें एहतजाज करना पड़ता है। और हम इनसे बार बार कहते हैं कि अगर आप काम करेंगे हम आपकी तारीफ करेंगे, हम खामोश हो जाएंगे, लेकिन काम करते नहीं है, हरामखोरी करते हैं, हमें एहतजाज करना पड़ता है। एहतजाज इसलिए करते कि अवाम को ये बता सके कि मैं आपका MNA हूँ, मेरे MP हैं, हम घर पे आराम से अयाशी नहीं कर रहे, ना मौज कर रहे हैं, बल्कि जहां अपने फंड से, अपने इख्तियार से मसाइल हल कर सकते हैं वो करते हैं। जहां वो नहीं होता तो आपके लिए सड़क पर
آواز بلند کرتے, آپ کے لیے سڑک پر لڑتے. ہم ماضی کے ایم این اے کی طرح دبئی ملیشیا میں جائیدادیں نہیں بنا رہے, نہ وہاں عیاشیاں کر رہے ہیں, نہ اسلام آباد میں سارا سال بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں. سڑکوں پر آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور یہی ہر ووٹر توقع رکھتا ہے کہ میرا نمائندہ میرے لیے سڑک پر پسینہ بہائے, میرا نمائندہ میرے لیے سڑک پر خوار ہو, آواز بلند کرے, اور وہ ہم کر رہے ہیں, ہر ادارے کے خلاف کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک مسائل کا حل نہیں نکلتا یہ جدوجہد جاری رہے گی. شکریہ. روڈ بناؤ سندھ حکومت, روڈ بناؤ, روڈ بناؤ, روڈ بناؤ سندھ حکومت, روڈ بناؤ, سندھ حکومت, روڈ بناؤ, کے ایم سی, روڈ بناؤ, مرتضی وہاب, روڈ بناؤ, ان کی, روڈ بناؤ, 13D2 کی, روڈ بناؤ, گلشن کی, روڈ بناؤ, 13D کی, روڈ بناؤ, سیبا اختر, روڈ بناؤ, سیبا اختر, روڈ بناؤ. حقوق کے لیے, اور آج یہاں جو علاقہ مکین نکلے وہ بھی اپنے حقوق کے لیے نکلے یہاں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوگا کہ علاقہ مکین نکلے. ایک سڑک جو ہم نے تعمیر کروائی کچھ ماہ پہلے, یہ جس سڑک پہ ہم کھڑے ہیں گلشن اقبال کی سڑک ہے, کے ایم سی ڈی ایم سی کی نااہلی کی وجہ سے, مرتضی وہاب کی نااہلی کی وجہ سے, یہاں پاس ہی ایک نالا ہے جو سارا سال اوور فلو کرتا. ہم ان کو خطوط لکھ کر تھک چکے ہیں, ان کے دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک چکے ہیں, لیکن وہ نالا بناتے نہیں, اور وہ نالے کا سارا پانی سڑک پہ آ جاتا, اور یہ سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع ہو گیا یہاں پہ. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ یہ ٹیکس پیئرز علاقہ مکین نکلے اپنی سڑک کے لیے اور کے ایم سی سے حقوق مانگ رہے ہیں. یہاں پہ یہ لوگ حرام خوری میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان سے کام نہیں ہوتا. یہ کچھ 2-4 وی آئی پی ایریاز میں نیلے پیلے بلب جلا کے, 2-4 مجسمے بنا کے سڑک کنارے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی ہم نے تبدیل کر دیا. یہ کراچی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نئی سڑک ابھی بنی تھی, 1 ماہ پہلے یہ سڑک پوری تعمیر ہوئی تھی. ایک طرف کی سڑک ہم نے وفاقی فنڈ سے بنائی, دوسری طرف کی سڑک میئر کراچی وسیم اختر نے بنائی تھی, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تباہ کن ہو گئی. اور اگر انہوں نے وقت پہ اس کا نوٹس نہیں لیا تو یہ مزید کھنڈر قبرستان بن جائے گی.